आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब एक और नया मोड़ आ चुका है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो अपने पद से इस्तीफा दिए बीते 1 महीने पहले ही 29 जून की रात लाइव आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं ठीक दूसरे ही दिन 30 जून की दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और अब शिवसेना जो 2 गुटों में बटी हुई है, एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जंग छिड़ी हुई है वो शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर छिड़ी हुई है। दरअसल यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट ने दावा किया है कि असली शिवसेना वह है, वहीं दूसरी ही तरफ शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना यहाँ पर है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब असली और नकली को लेकर जंग जारी है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे कई अहम फैसले लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत जो इस वक्त ईडी की हिरासत में है, पात्रा चावल घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में वह बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इस मामले में उनकी पत्नी वर्षा का नाम भी सामने आया है, साथ ही साथ उनकी बेटी का भी। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अहम फैसला लिया है कि जो पद संजय राउत को मिला था अब उस पद पर वह आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पद पर पहले रही हैं उद्धव ठाकरे की ही पत्नी रश्मि ठाकरे। रश्मि ठाकरे जो हमेशा ही मुश्किल वक्त में उद्धव के साथ खड़ी होती हुई नजर आई हैं, लेकिन आज उद्धव ठाकरे उस पद को उनसे छीन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उनके मुखपत्र के बारे में। इस मुखपत्र सामना में संपादक के तौर पर रश्मि ठाकरे का नाम हुआ करता था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे का नाम देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे जी जो सामना के संपादक हुआ करते थे, लेकिन साल 2012 में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके गुजर जाने के बाद उद्धव ठाकरे को ये पद सौंप दिया गया, लेकिन बाद में जब साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, तब देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से इस पद को संभालते हुए नजर आए। लेकिन साल 2019 में उनके इस पद से हटने के बाद रश्मि ठाकरे को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन अब रश्मि ठाकरे से ये पद छीन लिया गया है, उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे क्या कुछ फैसले ले सकते हैं, क्या वाकई में अब रश्मि ठाकरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल यहाँ पर बात आती है अब शिवसेना के अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं डर है कि शिवसेना का अध्यक्ष पद भी अब छिन सकता है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में जब संजय राउत को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, हम उन्हें वह पद भी दे देते, लेकिन भूख तो तब भी नहीं मिटती क्योंकि अब उन्हें शिवसेना का अध्यक्ष पद चाहिए। ऐसे में देखा जाए उद्धव ठाकरे अगर इस पद से इस्तीफा देते हैं तो वह इस पद पर किसे रखेंगे, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेकर अब ये दावा किया गया है। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि उन्हें कार्य अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं उनके छोटे बेटे तेजस ठाकरे की राजनीति में कदम रखने को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। मांग ये की जा रही है अब तेजस ठाकरे को युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी पार्टी काफी मजबूत हो सकती है। ऐसे में अब शिवसेना के अध्यक्ष पद पर किसे बिठाया जा सकता है, बचती हैं यहाँ पर रश्मि ठाकरे। तो क्या वाकई में रश्मि ठाकरे को शिवसेना का मालिक बनाया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। वक्त के साथ साथ क्या वाकई में रश्मि ठाकरे अब शिवसेना की कमान संभालती हुई दिखाई देंगे, क्योंकि बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश की रश्मि ठाकरे ने। रश्मि ठाकरे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखती हुई देखी जाती हैं, तमाम फैसले लेती हुई देखी जाती हैं। शिवसेना जो 2 गुटों में बटी हुई है, उन दोनों ही गुटों को एक करने की पूरी कोशिश की है रश्मि ने। वहीं अपने बेटे को वह मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती हैं। ऐसे में अब वक्त के साथ ही पता चलेगा कि शिवसेना की कमान आखिरकार किसके हाथों में जाती है। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।